इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। धन्यवाद नड्डा जी। मित्रों, आज 5 राज्यों का कैंपेन उत्तर प्रदेश में कैंपेन समाप्त होने के साथ समाप्त हो रहा है। ये 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक वैज्ञानिक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कैंपेन कर जनसंपर्क का ये लोकतंत्र के महोत्सव में बहुत अच्छा और सफल प्रयास किया है। जैसे कि हमारी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, जनसंघ के समय में चुनाव हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने का मौका नहीं होता है। हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विचारधारा के प्रमुख मुद्दे, हमारी चुनी हुई सरकारों की कामगिरी, ये जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सुनकर जब नई सरकारें बनती हैं तब इसके आधार पर नीति निर्धारण कर ये समस्याओं के समाधान की दिशा में जाना। तो एक प्रकार से बूथ स्तर से लेकर प्रधानमंत्री जी, हमारे सर्वोच्च नेता तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, सभी कार्यकर्ता एक ही लय के साथ, एक ही स्पीड के साथ, एक ही दिशा में अलग अलग माध्यम से जनसंपर्क करते हैं। एक प्रकार से आजाद भारत के इतिहास में ये चुनाव अपने आप में एक थोड़ा नया प्रकार का, थोड़ा विचित्र प्रकार का भी प्रचार अभियान रहा, क्योंकि चुनाव प्रचार के एक हिस्से पर कोरोना की तीसरी लहर की परछाई रही। सौभाग्य से देश उसमें से बहुत जल्द उभर कर बाहर आया और जैसे जैसे कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होता गया, चुनाव आयोग ने भी रिलैक्सेशन देकर चुनाव प्रचार को पूर्ववत स्थिति में लाया। और लगभग मैं कह सकता हूं कि 5 राज्यों में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी तक सभी लोगों ने एक वाक्यता के साथ प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के चुनावी मुद्दों को और हमारे उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है। और मैं 5 राज्यों में मैं भी प्रचार अभियान में नड्डा जी के नेतृत्व में जुड़ा रहा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को 5 राज्यों में जनता ने एक बहुत अनुकूल प्रतिसाद दिया है। लगभग 7.5 साल से ज्यादा समय से देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी जी वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजादी के बाद पहली बार देश के 80 करोड़ लोगों को इस बात का एहसास दिलाया है कि कोई चुनी हुई सरकार उनके जीवन स्तर को उठाना चाहती है। गरीब कल्याण की कई सारी योजनाएं जो 75 साल में सरकारें गरीबों तक नहीं पहुंचा सकी, छोटी छोटी परंतु जीवन में महत्वपूर्ण बातें, जैसे गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली की उपलब्धता, शुद्ध पीने का पानी, उनको 5 लाख तक का सभी खर्च माफ करने वाला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड, कोरोना के समय में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना, करोड़ों लोगों को घर उपलब्ध कराना, सिर्फ 22 रुपया में बीमा का कवरेज देना, ऐसी कई योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और मोदी जी ने जिस संवेदना के साथ इन योजनाओं का ताना बाना बुना, इतनी ही तीव्रता के साथ और बारीक आयोजन करते हुए योजनाओं को नीचे तक पहुंचे, इसके लिए खुद व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इसकी चिंता करी है, इसका फॉलोअप करा है। इसके साथ साथ
हम 4 राज्यों में सरकार में थे। चारों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्रियों ने इस योजनाओं को गरीब तक पहुंचे, इसके लिए राज्य की मशीनरी को नीचे पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है और ये योजनाएं नीचे तक पहुंची है, स्पष्ट रूप से चुनाव अभियान में देखा जा सकता था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी जहां वो योजनाएं बहुत पुराने ऐसे अनुभव है कि योजनाएं कागजों पर रह जाती थी, वो योजनाएं नीचे इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई पड़ती है। किसी के घर में चले जाइए तो उनके कहिए, पूछे कि माई क्या मिला, तो उसने कहा मुझे तो सब कुछ मिला है, घर भी दे दिया, गैस भी दे दिया, टॉयलेट भी दे दिया, शुद्ध पीने का पानी भी आता है, मेरे पास गाड़ी भी है और चूल्हा चलाने के लिए मोदी ने अनाज भी भेजा है। जब ये सुनते थे तो सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता के नाते खूब संतोष और आनंद का अनुभव होता था। इसके कारण स्वाभाविक रूप से ये पांचों राज्यों में नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता आजाद भारत के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से ऊपर चरम सीमा पर दिखाई पड़ी और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ इस चुनाव में दिखाई पड़ा है। और मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम चारों राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और पंजाब में हम हमारी स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। पंजाब में पहली बार हम गठबंधन के नेता के रूप में, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़े हैं। मित्रों, मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आया है। सभी हेड, चाहे खून का हो, बलात्कार का हो, अपहरण का हो, धाड़ का हो, लूट का हो, सभी हेड में 30% से लेकर 70% की कटौती दिखाई पड़ी है। 700 दंगे जिस प्रदेश में होते हैं वहां एक भी दंगा करे बगैर 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। सारे माफिया कानून के तहत आज जेल में बंद दिखाई पड़ते हैं और महिलाएं, विशेषकर बच्चियां, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। एक इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव असर उत्तर प्रदेश की चुनाव में हमने देखा है। गरीब कल्याण की सभी योजनाओं को जो मोदी जी ने यहां से भेजी, योगी जी ने उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए बहुत सफल प्रयास कर सफलता अर्ज की है। उत्तर प्रदेश में पहली बार डेमोक्रेसी नीचे तक परकोलेट होती हुई दिखाई पड़ती है। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों नासूरों को मुक्त कर आज लोकतंत्र को उत्तर प्रदेश में आजादी के 75 साल के बाद पहली बार पनपते हुए हम देखते हैं। मित्रों, योगी जी के नेतृत्व में ढेर सारे संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे, मैं कह सकता हूं 92.6% संकल्पों की सिद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र उपलब्ध है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की साइट पर, आप उठाकर दे सकते हैं। उसमें से इतनी बड़ी उपलब्धि शायद ही किसी चुनी हुई सरकार ने देखी होगी। मोदी जी स्वयं उत्तर प्रदेश से सांसद है, काशी के सांसद है। जब मोदी जी ने काशी में रोड शो देखा तब जनता अपने लिए काम करने वाले अपने प्रिय नेता को किस प्रकार से स्वागत कर सकती है, इसका लोकतंत्र के अंदर एक ऐतिहासिक उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश के कैंपेन के अंदर देखा है। मोदी जी की रैलियों के अंदर जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा, जन सैलाब ने जिस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया, उनकी बातों का जिस प्रकार से रिस्पांस दिया है, इसी से मालूम पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड के अंदर एक भी बड़े कौभांड के बगैर, एक भी करप्शन के आरोप के बगैर 5 साल तक सरकार चली है। 1 रैंक 1 पेंशन की उपलब्धि उत्तराखंड के घर घर तक आज उनको लगता है कि 40 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मांग को पूरा किया है। 1 रैंक 1 पेंशन से रिटायर्ड सैनिकों के सम्मान को उन्होंने सुरक्षित करने का काम किया है। कांग्रेस के तुष्टीकरण के खिलाफ भी वहां पर एक प्रकार से
बहुत बड़ा गुस्से का माहौल दिखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लिए गए, वहां एक भरोसा बना है कि दुनिया भर के रिलीजियस टूरिस्टों को उत्तराखंड बहुत अच्छे तरीके से आकर्षित करेगा। चाहे केदारधाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे बद्रीधाम के विकास की बात हो, चाहे और ऑल वेदर रोड 4 धाम तक पहुंचाने की बात हो, इस सभी कामों को वहां की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। मणिपुर एक ऐसा दूसरा राज्य बनेगा जहां पर मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर आसाम के बाद फिर से मणिपुर में सरकार बनाएगी और हम हमारी अपनी बहुमत के साथ मणिपुर में करेंगे। मणिपुर ने 15 साल कांग्रेस के कुशासन को देखा है। वहां पर ब्लॉकेड, बंद, हिंसा, नशा, ये सारी चीजों से मणिपुर मुक्त होकर आज ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़ा है। महिलाओं के बाजार वहां एस्टैब्लिश हुए हैं, मेडिकल के बड़े बड़े अस्पताल वहां पर एस्टैब्लिश हुए हैं। पहाड़ और घाटी के बीच में जो तनाव था, झगड़ा था, उसको पूर्णतया समाप्त करने में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारे वहां के मुख्यमंत्री ने भी बहुत बड़ा इसमें रोल निभाया है। विरासत और संस्कृति को भी हमने मजबूत करने का काम किया है। रानी मां के नाम पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय, अंडमान में माउंट मणिपुर का नामांकन और 31 जनजातियों के स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय बनाकर हमने मणिपुर की विरासत को आज एक उचित स्थान दिया है। खेलों का हब बनाने के लिए देश की पहली खेल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में 800 करोड़ के खर्चे से बनी है और जैविक मणिपुर ब्रांड आज पूरे भारत के अंदर एक ऑर्गेनिक ब्रांड के रूप में डेवलप हो रही है। मणिपुर की जनता ने एक बहुत अच्छा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, ऐसा मैं मानता हूं। गोवा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ढेर सारे काम किया है। अटल सेतु, आधुनिक जुआरी सेतु, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और राष्ट्रीय राजमार्गों के अंदर 60,000 करोड़ का निवेश छोटे से राज्य के अंदर, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीपीआर के अंदर 32,000 करोड़ का निवेश भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मुझे विश्वास है कई सालों से, कई चुनावों से गोवा त्रिशंकु विधानसभा का एक प्रकार से अनुभव कर रहा है। पहली बार गोवा में इस बार पूर्ण बहुमत की एक सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने को मिलेगी। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सभी जानते हैं, देश के लोकतंत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ की आबादी है, 403 विधानसभा की सीटें हैं और वहां पर जिस प्रकार से मोदी जी की सारी योजनाओं को योगी जी ने नीचे तक पहुंचाया है, उत्तर प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाना हो, चाहे एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे खेलों के लिए सुविधा बनानी हो, चाहे 24 घंटा बिजली पहुंचानी हो, बिजली का उत्पादन बनाना हो, कृषि के उत्पादन के साथ साथ कृषि के भाव मिल पाए सुनिश्चित करना हो, देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदी करनी हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार ने यहां पर मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है और पहली बार 15 करोड़ गरीबों के मन में एक आशा का दिया जगता हुआ मैंने कैंपेन के अंदर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.